अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। दोस्तों, अक्सर इस तरह से होता है कि हमारे जो दोस्त होते हैं वो मुख्तलिफ़ जॉब्स में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते वक्त एक सर्टेन अमाउंट का चालान पे करते हैं, वो 250 का हो, 500 का हो, 700 का हो या 1000 का हो। चालान पे करने के बाद अक्सर इस तरह से होता है कि जो रिटन टेस्ट होता है वो काफ़ी अरसे के बाद कंडक्ट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो चालान है वो मिसप्लेस हो जाता है, वो खो जाता है। दूसरा, अक्सर हम किसी टेस्ट में अपीयर होते हैं। अपीयर होने के लिए आपको एक एडमिशन स्लिप यानी कि टेस्ट की स्लिप भेजी जाती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जानिब से। उस स्लिप में आपका रोल नंबर वगैरह मौजूद होता है। आप जाके टेस्ट में अपीयर होते हैं। अपीयर होने के बाद जो स्लिप होती है वो आपकी कहीं पे या तो रास्ते में गुम हो जाती है या हम घर आके आप रखते हैं, और जो उसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी अरसे के बाद अनाउंस होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्लिप होती है वो मिसप्लेस हो जाती है, खो जाती है। उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए? तीसरा एक सिचुएशन है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लेके जा रहे हैं कहीं पे अप्लाई करने के लिए, फ़ोटोकॉपी करवाने या कहीं पर भी लेके जा रहे हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपसे मिसप्लेस हो जाते हैं, आपसे खो जाते हैं, कहीं गिर जाते हैं। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? हमें किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम से बचना चाहिए और किस तरह से एक सॉल्यूशन बनाया जाए जिसके थ्रू आप ये तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो नकल है, फ़ोटोकॉपी है या क्लियर्ड कॉपी है, वो आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो, ताकि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट्स डुप्लिकेट बनवाने हों तो वो आराम से आप बनवा सकें। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका चालान है, चाहे वो आपकी एडमिशन स्लिप है, चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल, उनको हम किस तरह से सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली प्रिजर्व कर सकते हैं, ताकि जब आपका दिल करे आप उनको एक्सेस भी कर सको और उनको इस्तेमाल भी कर सको। दोस्तों, स्मार्टफ़ोन हम तकरीबन तमाम लोग इस्तेमाल करते हैं। जो नेट के साथ कनेक्ट है उसके पास स्मार्टफ़ोन मौजूद है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन हो या आईओएस आईफ़ोन का फ़ोन हो। हमारे पास एक ऐप मौजूद होती है। जब भी हम गूगल की सर्विसेज यूज़ करते हैं किसी भी मोबाइल में, हमारे पास एक ऐप मौजूद होती है गूगल ड्राइव के नाम से। ये गूगल ड्राइव बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐप होती है, जिसमें आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको प्रिजर्व कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, और ज़रूरत पड़ने पर आप इसको कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से गूगल ड्राइव में अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, और उनको बाद में जब चाहे 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद भी उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना ये है कि अपने मोबाइल में सर्च करना है ड्राइव के नाम से, गूगल ड्राइव के नाम से एक ऐप होती है, वो आपने सर्च करनी है। अगर इंस्टॉल्ड नहीं है, वैसे तो तकरीबन तमाम मोबाइल्स में इंस्टॉल होती है, लेकिन अगर किसी मोबाइल में मौजूद नहीं है तो वो प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद ये ऐप आपने ओपन करनी है। जैसे ये ऐप आप ओपन करेंगे गूगल ड्राइव के नाम से, इसमें आपकी आईडी पहले से ही कनेक्टेड होगी। वो आईडी जो आपने मोबाइल फ़ोन, जब आप इनिशियली मोबाइल फ़ोन चला रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे फ़र्स्ट टाइम, तो आप एक गूगल की आईडी बनाते हैं अपनी, जो आपके मोबाइल के साथ एसोसिएट होती है। वो आईडी आपके साथ कनेक्ट होती है इस गूगल ड्राइव के साथ। इसमें आप मज़ीद अपनी आईडीज़ भी हैं, जो भी हैं, जीमेल की आईडी है वो आप इसमें मज़ीद एसोसिएट कर सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो, जिसमें आप अपने जो मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेव कर सकते हो। उसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपने अपना चालान यहाँ पे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, या जो भी डेटा आपने अपलोड करना है, उसके लिए एक प्लस का बटन यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स के सेक्शन में मौजूद होता है। इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है फ़ोल्डर का। फ़ोल्डर बनाने के लिए आपने फ़ोल्डर के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। फ़ोल्डर का मकसद ये है कि एक फ़ोल्डर में जिस तरह से आप नॉर्मली अपनी फ़ाइल्स को सेव करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिकली एक फ़ोल्डर बना के आप अपने डॉक्यूमेंट्स को यहाँ फ़ाइल्स को सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ़ोल्डर का नाम डॉक्यूमेंट्स, या माय डॉक्यूमेंट्स, या माय पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, और उसको मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट का बटन दबाया, एक फ़ोल्डर बन गया माय डॉक्यूमेंट्स के नाम से, जिसमें मैं अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको स्टोर कर सकता हूँ। माय डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे अगर इसके अंदर हमने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेव करने हैं। उसके बाद फिर प्लस का बटन प्रेस करना है, देन अपलोड का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप अपलोड का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है मुख्तलिफ़ आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके मोबाइल में मौजूद होते हैं, चाहे वो आपकी तस्वीर हों,
चाहे आपकी वीडियोज़ हों, चाहे आपकी इमेजेस हों, वो यहाँ पे हर चीज़ आपकी शो हो रही होती है। तो मिसाल के तौर पे मुझे अपनी जो स्लिप है, एडमिशन स्लिप, मुझे यहाँ पे सेव करनी है, जो कि मुझे रिसीव हुई है। करना आपने इस तरह से, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट आपको रिसीव होता है, मिसाल के तौर पे जैसे आपने आज चालान पे कर दिया, फ़ौरन उसकी आपने एक पिक्चर ली, पिक्चर लेने के बाद आपने उसको फ़ौरन गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया, वो चीज़ आपकी कहीं पे नहीं जाएगी। इसी तरह से रिटन टेस्ट के लिए आपको जो स्लिप रिसीव होती है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से, एनटीएस की जानिब से या किसी और टेस्टिंग इदारे की जानिब से, फ़ौरन उसकी आपने एक पिक्चर ली, पिक्चर लेने के बाद आपने उसको फ़ौरन उस गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया। वो डॉक्यूमेंट आपका थ्रू आउट लाइफ, जब तक आप उसको डिलीट नहीं करते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, डिग्रीज़ हैं और सीवी है, सीएनआईसी है, उस वो भी आप उनकी भी पिक्चर्स लेकर यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे स्लिप सेलेक्ट कर ली है और उसको यहाँ पे प्रेस करके रखना है, तो आप दूसरा डॉक्यूमेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप प्रेस करके रखेंगे तो आप तीसरा डॉक्यूमेंट भी है, उसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे तीनों चीज़ें आपको दिखा दी कि आप अपनी स्लिप भी यहाँ पे सेव कर सकते हैं, डिग्री डॉक्यूमेंट्स भी सेव कर सकते हैं और चालान जो आपने जमा करवाया किसी बैंक में, वो भी आप सेव कर सकते हैं। ये तीनों करने के बाद सेलेक्ट का एक बटन होता है, ऊपर टॉप पे लिखा होता है, उस पर आप क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, वो अपलोड होना शुरू हो जाते हैं गूगल ड्राइव के फ़ोल्डर में। आपके फ़ोल्डर में जिस तरह से एक नॉर्मल फ़ोल्डर होता है फ़िज़िकल आपके पास, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक फ़ोल्डर आपके पास मौजूद है, जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको सेव कर सकते हैं। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। मेरी स्लिप भी यहाँ पे मौजूद है, मैंने एक सैम्पल के तौर पे स्लिप भी डाउनलोड की हुई है नेट से। इसके अलावा मेरे डिग्री और डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद हैं। अगर मुझे किसी भी जॉब में फ्यूचर में अप्लाई करना हो और मेरे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस्ड हैं और जो रिक्वायरमेंट है अप्लाई करने की, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने की है, तो मैं आराम से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ से डाउनलोड करके उन जो पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर अपलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपका चालान जो है वो आपने पे किया हुआ है बैंक में और बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे एसपीएससी का चालान होता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप रिटन टेस्ट क्लियर करते हैं तो आपको ओरिजिनल चालान अपना सबमिट करना होता है। तो ओरिजिनल चालान अगर आपसे मिसप्लेस हो जाता है, अगर आपके पास कलर कॉपी पड़ी हुई है ओरिजिनल चालान की, तो आप उसकी प्रिंट निकलवा के उसको एज आ ओरिजिनल चालान यूज़ करके भेज सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे सेव हो चुके हैं, ठीक है। अगर इनको आपने डाउनलोड करना हो तो आपने करना क्या है, आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, इस पर प्रेस करेंगे। जैसे आप डाउनलोड का बटन प्रेस करेंगे, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ये आपका डाउनलोड होकर यहाँ पे आपकी फ़ाइल जो हैं वो शो हो जाएगी, 1 फाइल डाउनलोडेड। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से थे जो आपने डाउनलोड कर लिए। ये आपका यहाँ पे विजिबल है। अच्छा जी, उसके बाद मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं माय डॉक्यूमेंट्स के फ़ोल्डर में, इस गूगल ड्राइव के ऑप्शन पर्टिकुलर ऐप में। यहाँ पे जब आप जाते हैं, ट्रिपल डॉट पे ऊपर टॉप पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपने किसी के साथ शेयर करने हैं, किसी को भेजने हैं और सिर्फ वही इंसान आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक्सेस कर सके, तो आपने करना क्या है, कॉपी लिंक करनी है। कॉपी लिंक करने के बाद उस बंदे को आपने भेजनी है लिंक, और वो जो ये पर्टिकुलर आपका फ़ोल्डर बना हुआ है माय डॉक्यूमेंट्स का, सिर्फ इसी फ़ोल्डर को वो एक्सेस कर पाएगा क्योंकि उसकी जो लिंक है आप उसको सेंड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे शेयर का बटन है, इस पर आप ग्रुप्स और पीपल को ऐड कर सकते हैं जिनके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपना शेयर करना चाहते हैं। मैनेज एक्सेस पे आप क्लिक करते हैं तो आप एक्सेस इसको देते हैं कि कितने लोग जो हैं इन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, या सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ जिसके पास लिंक मौजूद हो इसका, सिर्फ वही इनको एक्सेस कर सकता है। मिसाल के तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इनको देख सकते हैं जब आप इनको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपने मैनेज एक्सेस पे क्लिक किया। मैनेज एक्सेस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ कि ओनली पीपल एडिट कैन ओपन विथ द लिंक, यहाँ पे आपने इसको चेंज करके यहाँ पे एनीवन विद दिस लिंक कर दिया, यानी कि अब जिसके पास ये लिंक होगी वो आपके डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पाएगा। लेकिन अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है कि सिर्फ एक ही बंदा जिसको मैंने लिंक भेजी है सिर्फ वही इसको एक्सेस करे, तो सिर्फ वही कर पाएगा। उसके साथ साथ मज़ीद ऑप्शंस हैं, ऐड टू स्टार ऐड का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पे मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये स्लिप,
जो एडमिशन स्लिप है, मैंने इसको ऐड टू स्टार ऐड कर दिया। अब इसमें एक स्टार लग गया। अब ये टॉप पे नज़र आएगा, यहाँ पे स्टार ऐड में नज़र आएगा, यानी कि मेरा फेवरेट डॉक्यूमेंट है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, मिसाल के तौर पे आपके 100 ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मौजूद पड़े हैं, सिर्फ मुझे वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो मेरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, तो मैं इसको स्टार ऐड कर दिया। अब ये स्टार ऐड में यहाँ पे डॉक्यूमेंट शो हो रहा होगा, इसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ और डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके साथ साथ मज़ीद इसमें है मेक अ कॉपी का ऑप्शन है कि इसकी कॉपी बनाएं, सेंड अ कॉपी का ऑप्शन है, इसकी कॉपी जो है सेंड करें। ओपन विद का ऑप्शन है, डाउनलोड का ऑप्शन है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम का ऑप्शन है। ऐड शॉर्टकट टू ड्राइव में अपना एक शॉर्टकट बना सकते हैं, इसका मूव कर सकते हैं दूसरे किसी फ़ोल्डर में। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपका ऑनलाइन कोई प्रिंटर कनेक्ट है आपके साथ, ब्लूटूथ प्रिंटर, उसको आप प्रिंट कमांड देकर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप की सूरत में आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी होम स्क्रीन पे सेव हो जाएगा, उसको आप कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन है रिमूव का। जब अगर आपने इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे आप रिमूव पे क्लिक करेंगे और ये मूव टू ट्रैश हो जाएगा, यानी 30 दिन तक ये आपके जो ट्रैश है, ट्रैश का फ़ोल्डर है, वहाँ पे पड़ा रहेगा और 30 दिन के बाद ये आपका हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों देखा आपने कितना आसान तरीका है जिसके थ्रू हम अपने चालान, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स और मुख्तलिफ़ जो हमारे इम्पोर्टेंट काम की चीज़ें हैं हम उनको सेव कर सकते हैं। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ़ और सिर्फ इनको आप ही एक्सेस कर सकते हैं, जब तक आप इनको किसी के साथ शेयर नहीं करते तब तक ये डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनको आप अपने पीसी में, कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए आपने गूगल में लिखना है गूगल ड्राइव साइन इन। जैसे आप गूगल ड्राइव साइन इन लिखेंगे तो आपके पास जो है वो गूगल ड्राइव की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आप अपना यूज़र और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद ये सेम फ़ोल्डर आपके कंप्यूटर में भी शो होंगे या लैपटॉप में भी शो होंगे, जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपने ट्रैश में जाना है, ट्रैश क्लियर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट आपका मौजूद है जिसको आपने डिलीट करना है यहाँ से, जिसकी आपको नीड नहीं है, उसको आपने यहाँ पे हाईलाइट करना है, टिक करना है या और डिलीट का बटन प्रेस कर देना है, तो ये हमेशा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो ट्रैश के फ़ोल्डर से भी डिलीट हो जाएंगे। और ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपके तब तक यहाँ पे पड़े रहेंगे जब तक आप इनको खुद डिलीट नहीं करते। तो दोस्तों आपने देखा कि कितने आसान तरीके से हम बड़ी मुश्किलात से ख़ुद को बचा सकते हैं, बड़ी टेंशन से ख़ुद को बचा सकते हैं। अपना जो ओरिजिनल चालान है उसकी भी एक पिक्चर लेके आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, उनकी भी पिक्चर्स लेके आप उनको अपलोड कर सकते हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो, जहाँ भी आपको एक्सेस करना हो, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपका एडमिशन स्लिप होती है किसी भी टेस्ट की, चाहे वो एडमिशन की हो, चाहे वो जॉब की हो, उसकी पिक्चर भी लेकर आप यहाँ पे अपलोड करके उसको क्लियर रख सकते हैं। बाद में जब चाहे आप उसको दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।